रेडी स्टार्ट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सुलझने की दिशा में बढ़ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी है। अदालत ने यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI द्वारा पेश सबूतों के आधार पर सुनाया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ASI की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेष पर हुआ था, मगर वाराणसी जिला अदालत ने प्रशासन से कहा है कि वह एक हफ्ते के भीतर वहां पूजा पाठ की व्यवस्था कराए। दरअसल व्यास पीठ पिछले 30 वर्षों से बंद था। हिंदू पक्ष का दावा है कि उससे पहले तहखाने में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। 1991 में जब पूजा स्थल अधिनियम बना तो राज्य सरकार ने उसे बंद करा दिया। हिंदू पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ है, इसलिए उस पर उसे स्वामित्व दिलाया जाए। यह मामला लंबा खिंचता गया। करीब 5 वर्ष पहले फिर से दावा पेश किया गया, जिस पर त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई। 2 वर्ष पहले अदालत ने ज्ञानवापी में ASI से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर रोक के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक में गुहार लगाई गई, पर अदालत ने इनकार करते हुए कहा कि इस मामले का 6 महीने के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे 2 समुदायों में तनाव बढ़ने का अंदेशा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्ययनों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि ज्ञानवापी की जगह पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। वहां शिवलिंग के अलावा कई हिंदू प्रतीक और शिलालेख मिले हैं। मुस्लिम पक्षकारों ने पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए पूरे विवाद को ही निरस्त करने की अपील की थी, क्योंकि उसमें कहा गया है कि 1947 के पहले से जो पूजा स्थल जैसे हैं वे उसी स्थिति में रहेंगे। अयोध्या मामले को इससे अलग रखा गया था, मगर दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उस अधिनियम के तहत अगर किसी जगह पर मंदिर है तो वह मंदिर ही रहेगा, और अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। यानी एक परिसर में दोनों तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि व्यास तहखानों में श्रृंगार गौरी की पूजा पुराने समय से होती आई है। इसलिए ज्ञानवापी के पक्षकारों का दावा कमजोर पड़ गया। यह छिपा तथ्य नहीं है कि हमारे देश में आक्रांता शासकों ने अनेक पूजा स्थलों को ध्वस्त कर उनकी जगह अपने पूजा स्थल खड़े कर दिए। उनमें से अनेक के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन पर स्वामित्व के दावे प्रतिदावे किए जाते रहे, मगर धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक संकल्प की वजह से सरकारें
दखल देने से बचती रहीं। ज्ञानवापी मामले में भी यही रवैया देखा गया, जबकि पूजा स्थल किसी भी समुदाय की आस्था से जुड़े होते हैं। उनकी वजह से किसी भी प्रकार का विवाद या दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति ही क्यों बनी रहनी चाहिए। वैसे भी अगर किसी विवाद की वजह से सामाजिक तनाव पैदा होता है, दो समुदायों के बीच बेवजह दुश्मनी बनी रहती है, तो उसका शीघ्र निपटारा हो जाना चाहिए। वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला इस दृष्टि से उचित कहा जा सकता है। अयोध्या मामले में आया फैसला अब इस तरह के विवादों के लिए एक नज़ीर है।